हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम करेंगे अगला प्रैक्टिस सेट 2025 का। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लिखेंगे। पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर करेंगे थ्योरिटिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो क्वेश्चन लिखेंगे, एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिर डी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो देखेंगे फार्मूला क्या होता है, F इजिकल टू आर बाई टू। एफ इजिकल टू आर बाई टू। एफ का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो रख देंगे 10 बराबर आर बाई टू। यहाँ मानेंगे 1 क्योंकि बटे में कुछ नहीं, कैंची गुणा कर देंगे, 10 दूना 20, तो आर का मान आया 20 सेंटीमीटर। आर का मान 20 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म सबसे अधिक होता है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। प्रिज्म का विचलन न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। ए नंबर ऑप्शन है हरा, बी नंबर बैंगनी और फिर जामुनी, फिर पीला। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा है श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। तो ये ट्रिक होती है ROYGBIV। सबसे अधिक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है रेड का। तो इसमें देखेंगे ऊपर से कौन सा रंग आ रहा है। लाल है नहीं, ऑरेंज नारंगी इसमें है नहीं, येलो पीला ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक उत्तल लेंस के सामने F तथा 2F के बीच एक वस्तु रखी। एक उत्तल लेंस है जिसमें F और 2F के बीच वस्तु रखी गई। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सत्य होगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक उत्तल लेंस के सामने
एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच 2f के बीच f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सत्य है? प्रतिबिंब के लिए सत्य है। ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक वस्तु से बड़ा, वास्तविक वस्तु से बड़ा। बी नंबर ऑप्शन सीधा वस्तु से छोटा, सीधा वस्तु से छोटा। सी नंबर ऑप्शन दिया है उल्टा, उल्टा वस्तु के आकार के समान, उल्टा वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार के समान। और चौथा ऑप्शन दिया है आभासी वस्तु से बड़ा, आभासी, आभासी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा है एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच वस्तु रखी है। जब वस्तु उत्तल लेंस में f तथा 2f के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। तो देखेंगे कैसा, तो बताएंगे समान साइज का, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के समान साइज का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही। वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा? तो सिलेरी मांसपेशियां, नेत्र लेंस या पुतली या फिर कार्निया। तो उसमें बताए थे कि ऐसे नेत्र के आगे का हिस्सा ऐसे होता है, नेत्र के आगे का हिस्सा ऐसे होता है और यहाँ पर नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस पर और यहाँ पर छोटा सा छिद्र या बिंदु होता है, इसी को कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। तो जब आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश, जब आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी मात्रा जो है, प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा? तो बताएंगे पुतली व नेत्र तारा के द्वारा, पुतली व नेत्र तारा के द्वारा, पुतली और नेत्र तारा के द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही। क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 ओम का कोई प्रतिरोध है, 4 ओम का कोई प्रतिरोध है, 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। कह रहा है प्रतिरोध से प्रति सेकंड, कहने का मतलब हर एक सेकंड में गुजरने वाला आवेश क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 0.25, 0.25, 0.44 और 64 कूलम। तो देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको। देखो मान दिया है 4 ओम, ये आर का मान है, आर का मान 4 ओम और 16 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, V बराबर 16 वोल्ट। कह रहा है प्रतिरोध के सिरों से प्रति सेकंड का मतलब टाइम का मान 1 सेकंड दिया है, हर 1 सेकंड में आवेश क्या होगा? Q का मान निकालना है। देखो तो Q बराबर होता है, लिख देंगे B बराबर आई आर की, B बराबर होता है आई आर की, V बराबर आई आर की। अब यहाँ से हम पहले धारा का मान निकाल लें, यहाँ से पहले धारा का मान निकाल लें। तो धारा का मान क्या होगा? निकालेंगे I बराबर हो जाएगा V बाई आर के, V बाई आर के। B का मान दिया गया है 16, R का मान दिया है 4, काटेंगे तो 4 एम्पियर धारा आ जाएगी, 4 एम्पियर धारा आ जाएगी। फिर निकालना क्या है? तुमको निकालना है प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश Q का मान।
तो V बराबर W अपन क्यू के होता है, V बराबर W अपन क्यू के होता है। अब यहाँ पर W की जगह पर हमको निकालना है Q, तो Q को हटाएंगे यहाँ से, Q का मान निकालना, तो बनेगा फार्मूला Q बराबर W अपन V। W बराबर होता है VI T के, VI T के, और नीचे V लिखा है, V लिख दो, V से V कट जाएगा तो क्या बचा I इंटू टी, I इंटू टी। और यहाँ पर I का मान दिया गया 4, T का मान दिया है 1 सेकेंड, तो 4 का जब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 कूलाम, 4 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक तार का प्रतिरोध R का मान 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन 3 तारों के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो इनका अनुपात R और बटे R डैश का अनुपात निकालना, मतलब क्या होगा। क्वेश्चन लिखेंगे, एक तार का प्रतिरोध, देखेंगे इसमें लिखा है एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है, इसे 3 बराबर टुकड़ों में काटूं, तो एक मान लेते तार है, इसका प्रतिरोध मान लेते A सिरा है और ये B सिरा है, इससे 3 बराबर भागों में काटेंगे, 3 बराबर, तो इसका हुआ 3 ओम, इसका भी हुआ 3 ओम और इसका भी हुआ 3 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध हो गए। अब कह रहा है यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, R का मान दिया है 9 ओम, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला बनेगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रखेंगे 1/R1, R1 का मान 3 है, R2 का मान R1 R2 और ये R3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों को जोड़ेंगे 3 आएगा और बटे में 3 आएगा, काटेंगे तो 1 आएगा। कह रहा R और R डैश का मान निकालो, तो R डैश का मान क्या है, R डैश का मान है 1 ओम और R का मान दिया गया था 9 ओम। R/R डैश निकालना, R/R डैश, R का मान 9 है और R डैश का मान 1 है, भाग करोगे 1 से तो आएगा 9 ओम, 9 ओम। तो जो ऑप्शन 9 होगा वो सही, ऑप्शन में 9 है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है धारावाही परिनालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती। तो परिनालिका के मध्य जो धारावाही परिनालिका है, मान लेते हैं ये नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है, तो इसके जो परिनालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये तो समांतर होती है, यहाँ पर ऐसे होती हैं और ये अंदर की ओर अक्ष पर कह रहा, तो अक्ष पर कैसी होती है, तो बताएंगे समांतर होती है। तो लिखेंगे क्वेश्चन खंड का दिया है पहला क्वेश्चन, मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका कारण भी बताइए। तो जो बाइक होती हैं उनमें कह रहा है कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, उसका रीजन भी बताना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का तो लिखेंगे कि जो मोटर कारों में पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसा, तो बताएंगे उत्तल दर्पण का। अच्छा, उत्तल दर्पण में ऐसी कौन सी खास बात होती है जो मोटर कारों में ही मतलब पश्च दृश्य को देखने के लिए मोटर कारों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है, क्योंकि पीछे से अगर बाइक आ रही है या ट्रक आ रही है तो शीशे में देखो उसका छोटा सा इमेज बनेगा और सीधा बनेगा, तो यही कारण होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे मोटर कारों में पश्च दृश्य को या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण, कैसा, तो बताएंगे प्रायः उत्तल
दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का या उत्तल दर्पण को प्रयुक्त किया जाता है, को प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। किया जाता है। कारण बताना है तो लिख देंगे कारण। कारण क्या है? कारण यही है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के आकार को, मतलब वस्तु का जो आकार होता है उससे छोटा बनता है। तो लिखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं वस्तु से आकार में छोटा बनता है। वस्तु से आकार में छोटा बनता है। इसी कारण जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तल दर्पण है, इसी कारण उसका उपयोग पीछे के दृश्य को देखने में मोटर कारों में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखा है आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मतलब नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और मनुष्य के स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का खा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का खा। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है।